Hello friends, this is Srinjay Bhattacharya and I welcome you all to my video। और आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे एनपीओ का अकाउंटिंग। एनपीओ का अकाउंटिंग क्या होता है उसके पहले मैं एक बार साउंड को चेक कर लेता हूँ। चलो बंद हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। प्रोबेबली दिस विल बी आवर लास्ट क्लास। ये हम लोग का लास्ट क्लास होगा क्योंकि मैक्सिमम हो ही गया है, कॉन्सेप्ट तो हो ही गया है। तो अभी जो बचा है वो है कि क्वेश्चन सॉल्विंग। एंड मेरे से ज़्यादा तुम अगर क्वेश्चन सॉल्विंग खुद से करोगे दैट विल बी प्रेफरेबल। बट फिर भी मैं तुम लोग को जो जो क्वेश्चन मेरे पास डाउट के रूप से आ रहे हैं मेरे पास, तो वो सब क्लियर कर दे रहा हूँ। एंड आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि हम इसका और क्लास नहीं देंगे क्योंकि कल से हम लोग डिप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, तो जो लोग नए हैं इस वीडियो में और मेरे चैनल में, सो माय नेम इज़ संजय भट्टाचार्य एंड सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो फर्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन आया है डाउट के रूप पे वो है ये वाला। मुझे जानकारी है कि दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैंने इस वीडियो के नीचे एक तो लिंक दिए है। ठीक है, वो गूगल ड्राइव का लिंक है। आप लोग कृपया वहाँ पर जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए कि मुझे भी खुद नहीं दिख रहा है तो मुझे भी फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और कोई अगर डाउट है तो कृपया रुकिए, ये सम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आई विल चेक द डाउट्स, उसके बाद आई विल मूव टू द नेक्स्ट सम, राइट। सो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ के रिगार्डिंग। और ये क्लास 1 घंटा पूरा पूरा चलेगा। और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग का नो झमेला। चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अब देखिए विजिबल अब भी नहीं है। रुकिए रुकिए रुकिए। आई थिंक अब पूरा विजिबल है स्क्रीन। लेट चेक कर लीजिए आप लोग। मेरे एंड से तो सब कुछ हम क्लियर कर चुके हैं। हाँ, चलिए ओके एकदम। हम लोग ओके हम लोग बैक करते हैं। तो चलिए आज का ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए मुझे एक तो नया शीट ओपन करना है। नया शीट क्यों, हम इसमें कर लेंगे। ये जो अकाउंट मेरे पास खुला हुआ है ऑलरेडी, उसमें हम कर लेंगे ये वाला सम, क्योंकि ये वाला सम में हम लोग को बोला है कि हम लोग को बनाना है आपका अकाउंट। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, उतना देर हम एक काम करते हैं, इस अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। उसके बाद ये सबको हटाना है। अभी हटाने की ज़रूरत, ठीक है हटा देते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। चलो चलो हटाओ 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 हटाओ। ओके फाइन। तो स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा लग रहा है, एक सेकेंड। मुझे एक बार स्क्रीन चेक करना पड़ेगा। स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा है तो हम आई थिंक अब क्या कंडीशन है, साइड वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। वाह वाह वाह। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। नो प्रॉब्लम। आई थिंक अब पूरा का पूरा क्लियर है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए शुरू करते हैं। कोई चिंता का बात नहीं है, मेरे सामने मेरा एक स्क्रीन चल रहा है, वहाँ पर हम सब देख रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम खुद ही इसको सेटल कर दे रहे हैं, सो डोंट वरी। और चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम लोग का क्लास में क्या है, ये जो सम है
आप लोग सब रीड कर चुके हैं मुझे जितना दूर लग रहा है। तो हम लोग पहले बनाएंगे, 2 अकाउंट बनाने को बोला है। एक को बोलते हैं रिसीव पेमेंट अकाउंट, एक को बोला जाता है आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इजी है, जस्ट आप लोग को दिमाग घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया है। सो चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट एज पर रिसीव पेमेंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये हो रहा है एज पर, मतलब रिसीव पेमेंट्स में हम लोग क्या है इसका पेमेंट्स, रिसीव पेमेंट्स राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है, इनकम। तो इनकम अगर होता है तो उसका जर्नल क्या होता है। सो हम लोग अगर जर्नल देखें इसका, इनकम अगर होता है तो हम लोग का जर्नल क्या होता है, ऑल इनकम आर क्रेडिट। सो पैसा आया है, मतलब बैंक में पैसा आया है तो एसेट बढ़ा है राइट। सो बैंक में पैसा आया है, एसेट बढ़ा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पक्का। सो इसका यहाँ पर कितना पैसा मिला है हम लोग को, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि सब्सक्रिप्शन रिटीज ड्यूरिंग द ईयर 2020-23 कितना है, 75,000 है, ठीक है। तो रिसिप पेमेंट्स में कोई बात नहीं है, रिसिप पेमेंट्स में ये अमाउंट ही बैठेगा। क्यों बैठेगा आपका अगर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल दिया है भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन मिला है, कितना मिला है 2023 में, कितना मिला है सब्सक्रिप्शन, 2023 में हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिला है 75,000 का, 75,000। सो कोई सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। टू बैंक अकाउंट कितना, 75,000। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। तो रिसीव पेमेंट्स अकाउंट में कितना आएगा, रिसीव पेमेंट्स अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आएगा इतना, ठीक है। तो इसके बाद वाले देखते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देख लेते हैं एक बार स्क्रीन, सब कुछ सही है, इनकम होना ही चाहिए। तो 75,000 ओके, ये नहीं आ रहा है, ओके 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 रुकिए रुकिए रुकिए, आई थिंक मुझे और एक काम कर लेना चाहिए, एफ तक है ना। जर्नल नहीं दिख रहा है आपको, मुझे पता है, तो रुक जाइए। चलिए अब दिख जाएगा सब कुछ। देखिए, आई थिंक नाउ इट्स विजिबल फॉर यू ऑल, देख लीजिए। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न दे दिया है, इसका सब कुछ लॉजिक भी दे दिया है। अब इसको हो सके तो खुद कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। राइट पक्का स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग को जो करना है वो है कि इसको ही करना है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर। इसका आंसर मैच हुआ है ना। कोई एक बार मुझे थोड़ा अगर हो सके तो थोड़ा यूट्यूब में आके मुझे बता दो। आंसर मैच हुआ है ना, जल्दी बोलो, हम वेट कर रहे हैं। आंसर मैच हुआ है ना भाई, बता दे यार, जल्दी बता। ठीक है, हम नेक्स्ट में जा रहे हैं।
अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। इनकम एक्सपेंडिचर, तो वही हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर हो या कुछ भी हो, हम लोग शुरुआत करेंगे टू बैंक, क्योंकि पैसा कितना मिला है। तो एक सेकंड, तुम लोग का अकाउंट नहीं, तुम लोग एक काम करते हैं, अकाउंट में करेंगे तो तुम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा एक स्टेटमेंट में करेंगे। तो लेट मी ओपन, लेट मी सी कितना पार्ट आ रहा है, कितना पार्ट नहीं आ रहा है। यस सर, चलो मैच हो गया है, मैच हो गया है, नाइस। तो अब हम लोग बनाएंगे पर्टिकुलर्स, बात करते रहो, बातें रुकना नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा ही बात मत करो, बट क्योंकि देखो मुझे इसके बाद और एक क्लास लेना है, ठीक है। तो एनर्जी चाहिए होगा, और तुम लोग नहीं बतियाओगे तो किसके साथ बतियाएंगे हम अभी बैठ बैठ के। खुद का सुबह से ऐसी तैसी हो गई है, उसके बाद तुम लोग यहाँ पर बैठ रहे आके, तो तुम लोग के साथ बतियाना पड़ेगा मुझे बैठ के। चलो सब क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बढ़ा देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर वगैरह कुछ। और मयंक यहाँ पर आके जोड़ जय जय हिंद बोलो दोस्तों कर रहे हैं। अरे भाई तेरा इसके बाद क्लास है, उसके लिए कुछ सम तेरे को बोले थे। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कुछ फूटेंगे नहीं। चलो, सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना है, तो देखो हम लोग खुद ही निकाले हैं, राइट। तो हम लोग खुद ही निकाले हैं, उस चीज़ को यहाँ पर बैठाना है। कितना निकाले हम लोग निकाले हैं 75,000, आई थिंक 75,000, 75, 1 2 3 इसको आउटर में बैठाते हैं, मज़ा आएगा। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि अब क्वेश्चन पढ़ने का बारी है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लस होगा या माइनस होगा या सब कुछ भी होगा, क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन ड्यू हुआ है लेकिन मिला नहीं है अभी तक, ठीक है। वो क्या है, 31 दिसंबर 2022। तो अगर हम तुम लोग को क्वेश्चन की तो और ले जाए, देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू एकदम ए वाला, ए वाला, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा कि क्या है, ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है मतलब क्या है, ये जो अमाउंट 75,000 मिला है उसमें ऐड है, ठीक है। मतलब उसको मिला के ही मिला होगा ना, क्योंकि पहले का जो आउटस्टैंडिंग है वो मुझे, हम एज्यूम करते हैं कि मुझे वो इस साल में मिल चुका है। अगर तुम कोई दुकान में जाओ, ठीक है, दुकान में जाके अंकल को बोलो, अंकल मुझे 500 का आप ये पैसा पकड़िए और बैलेंस जो हुआ है, ओके। सो तुम सोचो कि तुम दुकान में गए हो, ठीक है, सामान खरीदने 200 रुपये का, और वो अंकल के पास, तुम्हारे पास पहले से तुम को अंकल को देना था और 100 रुपये, ठीक है। तो तुम सामान जो खरीदे हो अंकल के पास, वो तुम्हारा 200 रुपये, और तुम पहले से अंकल को कितना रुपये दोगे, 100 रुपये, लेकिन तुम 200 रुपये लेके गए हो। अंकल क्या बोलेगा, अंकल बोलेगा ठीक है बाबू, 100 रुपये तुम्हारा पहले का था वो हम काट लिए, और इस बार का 100 रुपये काट लिए, और अभी भी कितना बाकी है, अभी भी 100 रुपये और मुझे देना पड़ेगा। उसका मतलब यहाँ पर एजम्पशन क्या है कि जो पहले का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, शुरुआत में जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम लोग पहले ही क्लेम कर ले रहे हैं, और उसको हम लोग क्या कर ले, सेट ऑफ पहले ही हम लोग उसको सेट ऑफ कर ले रहे हैं। सो समझे। तो ये क्या होगा, ये हम लोग को माइनस होगा, क्योंकि हम लोग को इस साल का इनकम निकलना है। और हम एक बात लिखाए थे, अकाउंटिंग इज़ डन ऑन एक्रूअल बेसिस। सो चलो 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 कर, तो क्या होगा, तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट को हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस का लॉजिक भी बता दिए है, और फिर से सुनना है तो ऑब्वियसली यू आर फ्री टू डू, जितना बार मर्जी सुनो। सेंडिंग 2022,
ये हम लोग बना किस का कर रहे हैं, बना इस हम लोग 23 कर रहे हैं, राइट। तो कितना अमाउंट है, 35,000, राइट, फाइनल। चलो नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग, स्पेलिंग मस्त है, छोड़ दो। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 31 दिसंबर 2022 का, फिर से क्वेश्चन में आऊँ, 31 दिसंबर 2022 का हम लोग को एडवांस मिला था। अगर सब्सक्रिप्शन 2022 में हम लोग को एडवांस मिला है, वो भी 31 दिसंबर को, तो एडवांस किस साल के लिए मिलेगा, वो हम लोग को नीचे दिया हुआ है। देखो, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2022, 15,000 वॉज कलेक्टेबल इन 2023 एंड 5,000 इज इरिकवरेबल। ओके, रुको, हाँ आई थिंक दिख रहा है, दिखना तो चाहिए, हाँ। सो यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके बोला है, ये इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करो, कि जो सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हुआ 2022-2025 को, उसमें से हम लोग को 15,000 ही मिला है, लेकिन 5,000 मिला नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 35,000 में से, मतलब 35,000 जो अमाउंट है, ठीक है, वो क्या है, वो ओपनिंग अमाउंट है 35,000। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 35,000 जो अमाउंट है ना, इसमें से 5,000, ठीक है, हम लोग को मिला नहीं है। लेकिन मिला कितना है, खाली 15,000 ही मिला है। हम लोग क्या अज्यूम कर रहे थे, हम लोग अज्यूम कर रहे थे, देखो हम लोग अजम्पशन, हम लोग का अजम्पशन क्या था, हम लोग का अजम्पशन था कि 35,000 ही मिल गया है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसलिए हम लोग 35,000 लेस कर रहे थे। लेकिन 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 वेट, क्वेश्चन में हम, इसलिए क्वेश्चन हमेशा पढ़ो, क्वेश्चन में यहाँ पर एडजस्टमेंट देके बोल दिया कि बाबू लोग नहीं होगा वैसा, क्योंकि 15,000 ही हम लोग को 2023 में मिला है, ठीक है, बाकी 5,000 तो मिला भी नहीं है, ठीक है, वो इरिकवरेबल है, वो तो इरिकवरेबल है, तो हम लोग को कोई फायदा नहीं है, कितना मिला है कितना नहीं मिला है उसको लेके मेरा काम है, ठीक है। और ये उसी साल का है, तो मुझे यहाँ पर लेके कोई झंझट करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसका मतलब 15,000 मिला है, राइट। तो अगर यहाँ पर बैलेंस शीट बोलता, आई थिंक बैलेंस शीट नहीं बोला है, तो बैलेंस शीट बोलता तो एक चीज़ होता, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं है। मुझे एक बार खाली इनकम एक्सपेंडिचर का आंसर मेरे साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कितना सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर मेरा सब्ट्रैक्ट होगा 35,000 नहीं, क्योंकि मुझे मिला है 15,000। तो आ जाओ 15 यहाँ पर, और इसको करके लिखो 15,000। ओके फाइन, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 31 दिसंबर 2023 को हम लोग को एडवांस मिला है, राइट। सो बहुत अच्छा, एडवांस मिला है कितने का, 18,000 का, मतलब ये इस साल का एडवांस है, राइट। तो ये क्या होगा, ऐड होगा। तुम लोग पूछोगे क्यों ऐड होगा, ऐड होगा क्योंकि ये इस साल का इनकम है, 2023 का इनकम है, लेकिन हम लोग को मिल कब गया है, 2022 में, पहले से दे दिया था 23 का इनकम यार। तो इसलिए ये क्या है, ये ओपनिंग जो प्रीपेड है, मतलब ओपनिंग एडवांसेस है। इसका मतलब क्या है, इस साल के लिए हम लोग को एडवांस दिया है। सो ये क्या होगा, ये ऐड होगा, क्योंकि ये इस साल का इनकम है, पिछले साल का ये इनकम नहीं है। पिछले साल में इसको हम रिसीव पेमेंट कैश बुक में खाली लेके आए थे, लेकिन इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लाए थे। तो क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐड बैक करेंगे। तो चलो ऐड बैक करते हैं, ऐड एडवांस 2022 का एडवांस। तुम्हारे कुछ टेंशन का बात नहीं है, ये छोटा मोटा एरर है। चलो कितना अमाउंट है, अमाउंट दिया है 18,000। इसके बाद फिर से एक चीज़ बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 दिसंबर 2022। आ जाओ, गलती जितना करोगे। ओके वेट अ सेक, उफ, शिट, सॉरी, मुझे पता है। देखो एडवांस में हम कितना बोले बैठाने के लिए, एडवांस में, चलो फिर से गलती करते हैं,
एडवांस तुम लोग क्या करोगे, ऊपर पढ़ोगे, बोल दोगे भाई चलो 18,000 बैठ गया, सम मेरा करेक्ट है, हम लोग को मार्क्स क्यों नहीं दे रहा है, इसको बैन कर दो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आप फालतू हो, सब हटा दो, गंदा है, सर गंदा पढ़ाते हैं, सब बोलोगे। लेकिन नहीं, रुको, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो फिर से नीचे आओ, फिर से क्वेश्चन में आओ, ठीक है, फिर से क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 31 दिसंबर में जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है उसमें से 2023 का ओनली 10,000 है। सो एडवांस पैसा मुझे पहले दे दिया है, लेकिन ये पूरा पैसा क्या 23 का इनकम है मेरा? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है यार, क्वेश्चन में बोल दिया है भाई तेरा पूरा इनकम नहीं है, तो पूरा इनकम मत ले, तेरे को गलती होगा, तेरे को मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है, इसलिए हम लोग को जितना अमाउंट बोला है 2023 के रिलेटेड है उतना ही हम लोग ऐड करेंगे, बाकी ऐड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो चलो वापस आ जाते हैं, ये 18,000 को काटो क्योंकि 18,000 गलती हुआ है, तो 18,000 को काटो और कितना ऐड करेंगे, जितना बोला है 2023 के लिए है, 2023 के लिए खाली 10,000 है। फाइन फाइन, इसके बाद इसको अंदर लिखेंगे तो अच्छा है, वेट अ सेक, हाँ चलो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हटाओ इसको, कितना 10,000, चलो। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है, ये तो हो गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर का खेल है ख़त्म। तो इसके बाद हम लोग को क्या बोला है, इसके बाद वाला एडजस्टमेंट है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 31 दिसंबर 2023। मतलब क्या है, मतलब ये इसी साल का इनकम होता लेकिन पैसा मिला नहीं, बोलता सब है देता कोई नहीं। तो वैसे उस तरह यहाँ पर मुझे ये मेरा इस साल का इनकम होता, लेकिन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हम लोग फिर से जाएंगे उधर और इसको ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि मेरा इनकम है। हम लोग अकाउंटिंग कौन से बेसिस पे करते हैं, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। हम लोग अकाउंटिंग कौन सा बेसिस पे करते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, अगर पहले कमेंट करो कौन सा बेसिस में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, कौन सा बेसिस पे करते हैं, हो ना कोई यूट्यूब पे। हम लोग अकाउंटिंग कौन सा बेसिस करते हैं बाबू लोग, वाह वाह वाह, कोई नहीं है अकाउंट, कोई नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। देखो फिर से 3 जना गया, अरे यार कमेंट करो कौन सा बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं हम लोग, जल्दी से कमेंट करो। हाँ सैक्रुअल लिख रहा है, अबे सैक अतीश जी, सैक्रुअल नहीं होते, एक्रूअल होता है, हाँ ठीक है। चलो 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 चलो, आर यू रेडी, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलो। तो क्या बोला है हम लोग को कि हम लोग को ईयर क्या है, तो इसलिए हम लोग को जो पैसा इस साल नहीं मिला है उसको भी हम लोग को ऐड बैक करना पड़ेगा इनकम में, क्योंकि पैसा नहीं मिला है सही है, लेकिन ये मेरा इस साल का इनकम है। और इसी वजह से और इसके लिए, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे पता है ये तुम लोग का सिलेबस से बाहर है, बट प्लीज़ 2 मिनट सुन ले, 2 मिनट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट, जो आज हम रात को 9 बजे, 9:30 बजे लेके आएंगे, सॉरी 9:30 बजे लेके आएंगे क्लास 12 लोग के लिए। भाई कंपनी तो ये ऐसा प्रॉफिट बुक करती ही रहेगा जो क्रेडिट में है, उसको पैसा नहीं मिला है। कैश फ्लो इज़ वन ऑफ दैट थिंग by which you can see the actual earning of a company। क्योंकि एक इन्वेस्टर ना प्रॉफिट देख के उतना उसको मतलब नहीं है, उसको चाहिए उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इट्स अ फैंटास्टिक टर्म, तुम लोग को समझ नहीं आएगा, कोशिश करो, इग्नाइट योर ब्रेन, होगा होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, सब होगा। चलो, तो चीज़ क्या है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी लोग एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉफिट दिखता है पर कैश आता नहीं है। और इसलिए कंपनी जैसे सत्यम, उसके बाद तुम्हारा किंगफिशर, ऐसा कंपनी बनता है जिसका पूरा घटोला, छोड़ दो, अलग टॉपिक है। तो चलो बैक टू बैक चलो, आ जाओ वापस आ जाओ, क्वेश्चन में वापस आ जाओ। तो 75,000 वाला प्रपंच हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, अब इस साल का इनकम है लेकिन मिला नहीं है, तो ऐड
आउटस्टैंडिंग कितना, रुको यहाँ पर एक तो ब्रैकेट देना पड़ेगा मुझे। आउटस्टैंडिंग कितना, आउटस्टैंडिंग 2023, मतलब इसको हम लोग और एक चीज़ बोल सकते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये क्या होगा, ये ऐड होगा, ठीक है, ये ऐड होगा। कितना अमाउंट ऐड बैक होगा, देख लो, इधर आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में आकर देख लो कितना अमाउंट ऐड बैक होगा। 25,000, पक्का 25,000, 25,000 को ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन में आ जाओ, एंड दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन फॉर 2024 रिसीव्ड इन 2023 12,000। 2023 का जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर क्या है, 12,000 रुपये जो हम लोग को 2024 के लिए मिला है। तो इस साल का इनकम है क्या, नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर में आया है, हाँ। रिसीव पेमेंट्स में आया है, हाँ आया है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा क्या, नहीं आएगा। सो लॉजिक समझ गया सबको, एक बार थम्स अप कर दो, हाँ या ना बोल दो। लॉजिक समझा, लॉजिक समझा, लॉजिक समझा, फास्ट फास्ट। लॉजिक समझा या नहीं, कि लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिक तुम लोग को समझना चाहिए, हर एक चीज़ का लॉजिक है। जो लोग बोलते हैं कि अकाउंटिंग में लॉजिक नहीं है, भाई इससे ज़्यादा लॉजिकल कोई चीज़ नहीं है। तो एडवांस 2023 माइनस होगा, कितना माइनस होगा, चलो देख लेते हैं कितना माइनस होगा। माइनस होगा तुम्हारा 12,000। चलो हम बैठाएंगे 12,000, एक ब्रैकेट में डालेंगे, चलो डन डन। अब यहाँ पर टोटल लाएंगे, टोटल। तो अगर मुझे थोड़ा आंसर बताना, मैच करना चाहिए। अगर मेरा और बुक का, मतलब मेरा आंसर भी सही है और बुक का आंसर भी सही है। देखो ये है इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का ये अमाउंट बैठेगा। ये पूरा क्लियर है क्या नहीं, मुझे एक बार बताइए, कृपया कृपया करके मुझे एक बार बता दीजिए कि ये आप लोग के लिए क्लियर है या नहीं, क्योंकि मुझे जानने का सख्त ज़रूरत है कि आपको ये क्लियर है या नहीं। एनपीओ बैडेस्ट चैप्टर है भाई, थोड़ा दिमाग तो लगेगा यार, लेकिन एनपीओ इज़ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर दैट यू हैव एवर डिड, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है बोल, एक बार कमेंट कर मुझे, प्रॉब्लम क्या आ रहा है। आंसर मैच किया है ना, आई थिंक मैच कर गया है, लेकिन प्रॉब्लम बोल मुझे, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है तेरे को। देख भाई, तेरे को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लॉजिक है इस चैप्टर में, तुम एक अच्छा सा चीज़ बोल दे, ठीक है, इसको प्रॉब्लम हो रहा है तो आई थिंक मुझे वो चीज़ बोलना ही पड़ेगा। वो चीज़ क्या है, एक बात बताओ, तुम अगर एक चीज़ खाली तुमको पता हो, वो है कि मुझे ये मन नहीं कर रहा है देने का, पर फिर भी हम देंगे तुम लोग को। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये हर टाइम माइनस होता है। कहाँ से माइनस होगा, ये रिसीव पेमेंट्स में। अगर रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाने बोले तो हर टाइम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा, माइनस होगा।
सो अगर तुमको बोले रिसीव पेमेंट्स बनाने के लिए चलो स्टेप लिख लो। चलो इसको हटाओ, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा आ जाओ वर्ड लेके आता हूँ। चलो इसमें स्टेप लिख लो, ये अच्छा है। तो चलो आई थिंक दिख रहा है, मुद्रा लेटर को छोटा करेंगे। सो अगर क्वेश्चन में दिया है इनकम एक्सपेंडिचर काम करते हैं, इसको नया पेज से स्टार्ट करते हैं, अच्छा लगेगा। चलो तुमको अगर दिया है इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, ठीक है, दिया गया है गिवन रिसीव पेमेंट्स, रिसीव पेमेंट्स दे दिया है, लेकिन बनाना क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर, राइट। सो स्टेप वन क्या है, स्टेप वन क्या है, ठीक है पूरा चैप्टर प्रॉब्लम में अब नहीं रहेगा। चलो उतना डिमोटिवेटिंग मत हो, चैप्टर इजी है, कुछ बात नहीं है। हाँ थोड़ा क्या है ना, ये चैप्टर मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर बोल सकते हो, या सब सम मतलब सम एक नहीं है, जैसे डिप्रिसिएशन वगैरह में होता है कि सब सम हम लोग का सेम रहता है, ठीक है, बट इसके रिगार्डिंग सब सम सेम नहीं है। प्लीज़ वेट अ सेकेंड। तो इसके यही बात है कि इसका सब सम सेम नहीं है, ठीक है। तो इजी हार्ड वाला कुछ नहीं है, इजी चीज़ है, बट तुमको हर एक वैरायटी का सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो स्टेप वन क्या है, टेक द बैलेंस और अमाउंट रिसीव्ड इन करेंट ईयर, ठीक है। जैसे दिया है कि स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है कि अमाउंट रिसीव्ड, वन सेकेंड, हाँ स्टेप टू क्या है, अमाउंट रिसीव्ड इन करेंट ईयर, और स्टेप टू है ओपनिंग जो अमाउंट है, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब जो साल के था उसको सब्ट्रैक्ट करो, डिडक्ट कहाँ से, ऊपर जो बैलेंस लिए उससे। उसके बाद अब मुझे थोड़ा ये भी स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है कि स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है, मतलब ये सब एक स्टेप के अंदर ही है। सो हम इसको एक काम करेंगे, स्टेप टू एंटर मार के नीचे लेके आएंगे, उसके बाद लगाएंगे ये वाला, ठीक है। इधर साइड में क्यों आ गया बे,
ठीक है। तो ये वन। स्टेप टू क्या है? क्लोजिंग, मतलब नेक्स्ट क्या होगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है, जो साल के एंड में है, उसको ऐड करो। लॉजिक बता दिया है, क्योंकि साल के जो एंड में है वो मेरा इस साल का इनकम है, लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है ओपनिंग एडवांसेस। जो साल के शुरुआत में हम लोग को एडवांसेस मिले हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस साल का इनकम है, मिल चुका है पिछले साल में। रट्टा मत मारना प्लीज़। उसके बाद क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल मिल चुका है, लेकिन इनकम इस साल का है क्या? नहीं। और अगर दिया क्वेश्चन में कि अब क्या नेक्स्ट चीज़ क्या दे सकता है? नेक्स्ट चीज़ तुमको जो दे सकता है वो है कि तुम लोग को नेक्स्ट चीज़ क्या दे सकता है? नेक्स्ट चीज़ बोलेगा कि रिसीव पेमेंट्स बनाओ। बे छोटा काहे हो गया? नेक्स्ट चीज़ बोलेगा भाई रिसीव पेमेंट्स बना। रिसीव पेमेंट्स बनाओ। दिया क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर राइट। चलो, तो क्या करना है? पहले अमाउंट तुमको दे देगा, ठीक है, कि कितना इनकम है इस साल का, वो चीज़ तुमको बोल देगा कि भाई ये इतना इस साल का इनकम है। सो क्या करने का? ऐसे बोल देगा कि मेंबर क्लब में 50 जन है, उनका मेंबरशिप इतना है, ऐसा बोल देगा तुमको, ठीक है। सो अमाउंट, तो तुमको ये बोल देगा कि इतना इनकम है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तुमको इनकम इन करेंट ईयर। उसके बाद जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा उसको तुमको ऐड करना है। उसका रीज़न है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? ये पैसा पिछले साल का है, ठीक है, लेकिन तुमको इस साल मिला है। हम लोग को रिसीव पेमेंट्स बनाना मतलब क्या है? रिसीव पेमेंट मतलब एक चीज़ याद रखना, इट्स नथिंग बट कैश बुक, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये कैश बुक है। क्लोजिंग मतलब क्या है? इस साल अभी तक मिला नहीं है, तो कैश में आया नहीं है, ठीक है, तो डिडक्ट कर दो इनकम से कि इस साल आया नहीं है। ओपनिंग एडवांसेस मतलब क्या? पिछले साल मिल गया है ना, तो इस साल नहीं आया, तो इसको भी डिडक्ट करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कैसा है? अबे एडवांस होना चाहिए, मतलब हम पिछले वाले में भी एडवांस, देखो सॉरी, नहीं नेक्स्ट सेकेंड, हाँ ये एडवांस आएगा, हाँ हम गलती लिखें, सॉरी एडवांस होगा ये। सो क्लोजिंग एडवांसेस सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर का पैसा है, मतलब नेक्स्ट ईयर इनकम एक्सपेंस में आएगा, लेकिन इस साल क्या है? इस साल रिसीव पेमेंट्स में आ गया है, तो ऐड कर दो, ख़त्म। तुमको जाना है रिसीव पेमेंट्स, बस यही कुछ कच्चा चिट्टा है। इसको ठीक से लॉजिक समझ लो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लो, एंड या इट विल बी डन, ख़त्म। कुछ नहीं है पे इतना डरने का नहीं हो। देखो हम, ऐसा नहीं है कि सबको इजी लगेगा या ऐसा कुछ, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब ये क्या है ना, मतलब प्रैक्टिस तुमको करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा और उतना तुम्हारा सब कुछ होगा, लेकिन तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एकदम। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। यू हैव टू मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सो चलो, अब हम लोग नेक्स्ट सम की ओर जाएंगे। हाँ जाएंगे। नेक्स्ट सम क्या है? 1 घंटा बीत गया, क्या बोल, कितना जल्दी समय बीत जाता है। तो नेक्स्ट सम क्या है? नेक्स्ट सम है, तुमको रिसीव पेमेंट्स दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है।
राइट। एक सेकेंड। सुनो, हम इस एक को अच्छा सम करवा दे रहे हैं, और वो है कि ये 13 वाला, एक सेकेंड, रिसीव पेमेंट्स अकाउंट से ये जो 13 वाला सम है यहाँ पर, एक सेकेंड, अगर जो लोग मुझे भेजे हैं, ये जो 13 वाला सम है इसका उसके बाद और कुछ नहीं लिखा है। एक बार क्लियर करो मुझे, कोई अगर हो तो इसमें चैट में, ये जो 13 वाला सम तुम मुझे भेजे हो, ठीक है, ये वाला आई थिंक कौन सा है, इम्पोर्टेंट मार्क करके भेजी हो तुम मुझे, ये वाला 13 वाला जो सम मुझे तुम भेजे हो ना, इसको एक बार टैली करो, ठीक है, मतलब इसके नीचे तो कुछ होना चाहिए। नहीं, इसके मतलब ये अगर आंसर है, नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, चलो तो हम इसको ही सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व हो जाएगा इजी समय। बट बच्चे लोग को परेशान करने में मज़ा आता है, सबको आता है, तो ये वही है, बच्चे लोग को परेशान करेगा। सम इजी है, कुछ नहीं है, मतलब सीरियसली कुछ नहीं है, इसलिए हम और भी पूछे तुमको ये क्या है। यही हम लास्ट सम करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो होगा तुम मुझे भेज देना। आई थिंक हम कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिए तुम लोग को, तो इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो वो सम हम लोग करके तुमको सेंड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद भी मेरे पास कुछ डाउट का सम है, मतलब कुछ डाउट, मतलब स्टूडेंट ने भेजा है मुझे कि सम में डाउट है, तो वो जो है हम देख लिए। एक तो हमें स्पोर्ट्स अकाउंट बनाना है, वो हम बना देंगे। और ओके, हम इसके एंड में एक डाउट था सुबह एक जन का कि हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों लेते हैं एंड हम लोग एसेट का वैल्यू क्यों नहीं लेते हैं, तो उसके जो डाउट है हम वो भी क्लियर करेंगे इसी लेक्चर में। और अगर यहाँ पर कोई लेक्चर देख रहा है मेरा, ठीक है, जो लोग क्लास 9 का है, तो कृपया आप तुम लोग को थोड़ा आज वेट करना पड़ेगा। वेट मतलब 10-15 मिनट ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, करवा देंगे हम, आज ही कैश फ्लो करवाएंगे, डोंट वरी, पर ये मुझे कंप्लीट करना है। तो चलो, क्वेश्चन क्या है, रिसीव पेमेंट्स बनाना है, क्वेश्चन में दिया है, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, रिसीव पेमेंट्स दिया है। सो एज़ यूजुअल हम लोग जाएंगे, चलो क्वेश्चन खोल लो, क्वेश्चन खोल लो, जो लिंक नीचे दिया हुआ है, आई थिंक नीचे लिंक तो नीचे दिया हुआ होगा, तो लो जो लिंक नीचे दिया हुआ है उसमें सब कुछ है, देख लो। हम इसको फटाफट करेंगे, हम क्वेश्चन में वापस नहीं आएंगे, ये हम बोल दिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहले एक बार हम देखो लिख लेते हैं, स्क्रीन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो मेरे पास बना हुआ है, चलो एक बार देख लेते हैं। ट्रांजिशन नहीं आया है, चलो इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। अब सही है पक्का, चलो तो चलो शुरू करते हैं। क्या है पेमेंट साइड में, 2 सैलरीज 35,000, 2 सैलरीज 35,000, रिपेयर्स है क्या, रेंट है, टू रेंट 12,000, टू रेंट 12,000। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला डिप्रिसिएशन के बारे में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड TIO स्टेशनरी, कितना है अमाउंट, 1900। टू पोस्टेज, कितना है अमाउंट, अमाउंट कितना है, पोस्टेज का अमाउंट कितना बैठा है, 1300, देख लो 1300। अब यहाँ पर है लुआ भाई, स्टील अलमीरा, इसको तो हम मतलब मज़ा यही है। यहाँ पर क्वेश्चन में एजम्पशन बहुत आएगा, अगर हम इसको ले लें तो पक्का नहीं, क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा है ना, मतलब मुझे अभी भी डाउट आ रहा है, इसलिए अलमीरा, इसको तो डिप्रिसिएशन हम हो सकते लेंगे,
लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। टू अलमीरा कितना है, टू अलमीरा 3200, 3500 हटाओ, 3500। स्टेशनरी नहीं है, डिफेंस बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, डिफेंस बॉन्ड ठीक है आएगा। टू डिफेंस, एक सेकेंड, नहीं आएगा, डिफेंस बॉन्ड नहीं आएगा। अब तुम लोग पूछोगे क्यों नहीं आएगा, भाई ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये बैलेंस शीट में जाता है, ये एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, राइट। तो मुझे तो अलमीरा भी नहीं लेना था, लेकिन अलमीरा हम क्यों ले रहे हैं, अलमीरा हम ले रहे हैं, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं है। और यहाँ पर देख लो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख के रखो। डिफेंस बॉन्ड ये क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये नहीं आएगा, नील, कुछ नहीं आएगा इसका। ये क्या है, ये डिफेंस बॉन्ड है, ये एक मतलब इन्वेस्टमेंट है, तो ये नहीं आएगा पक्का। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट। सब्सक्रिप्शन 39,000, ठीक है। इसके अंदर एक्रूड, इसके अंदर क्या है, रिसीव पेमेंट में बोला है भाई, इसके जो पैसा मिला है ना 2022 के लिए मिला है, ठीक है। 2022 के लिए कितना मिला है, 2022 के लिए मिला है 2000, तो ख़त्म, माइनस कर दो। माइनस 2022 2022 का है, माइनस कर दो, कितना 200 और 2024 का है, वही माइनस कर दो क्योंकि प्रीपेड है, मेरा कोई लेन देन नहीं है इससे। कितना 150, ख़त्म, 150 माइनस, इधर भी माइनस, ख़त्म। इन्वेस्टमेंट देखो, इनकम, इन्वेस्टमेंट से इनकम मिला है, लेकिन टू इन्वेस्टमेंट 8,500, ये क्वेश्चन में मुझे इतना तो लग रहा है, टू इन्वेस्टमेंट जो बोला है, ठीक है, पैसा मिला है तो इन्वेस्टमेंट बेच के मिला है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। बाई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई ये मेरा बैलेंस शीट आइटम में है, ये बैलेंस शीट में आएगा, और यहाँ पर ये, क्योंकि ये देखो, ये मेरा इनकम नहीं है, ठीक है, ये मेरा इनकम नहीं, इन्वेस्टमेंट को बेच के मेरा इनकम नहीं हो सकता ये, तो ये मेरा यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद टू सेल ऑफ फर्नीचर 6,000, भाई ये क्वेश्चन ना कुछ गलत है, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कुछ नहीं है, ये आंसर मैच नहीं होगा। बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है, 400। बाई एंट्रांस फीस, ठीक है, और ये जो बाई लाइफ मेंबरशिप है, ये मैक्सिमम टाइम कैपिटलाइज होता है, ये कैपिटलाइज होता है, तो इसको अगर हम ज़ीरो करें, कैपिटलाइज लेके आए, तो नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही है। तो अगर हम 10,000 और पकड़े तो 10,000 तो नहीं आएगा, देखते रुको, 6,000 भी तब भी नहीं आएगा। इसको अगर आंसर को हम लोग टैली करने का कोशिश करें, तेरह सौ लगाए, नहीं होगा। इसका रीज़न है बहुत सिंपल,
क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें पता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है इसका। तुमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में सही नहीं दिया है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सही नहीं है, तो इसको टैली होना प्रॉब्लमेटिक है, ये नहीं होगा टैली। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे, इसको पूरा एकदम एक काम करना, मुझे एक तो पूरा सम फिर से एक बार भेजना, क्योंकि इसका पूरा आंसर नहीं है, मतलब पूरा चीज़ यहाँ पर दिया नहीं है। और बनाने बोल दिया है इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट पेमेंट्स बनाने तो नहीं बोला है ना। ओके ओके, ठीक है, समझ गए हम। तो हम इस क्लास को अभी यहाँ पर एंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जो सम है वो सिमिलर नेचर का है, वो सिमिलर नेचर का ही सम है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से, लेकिन एनपीओ के साथ नहीं। कुछ भी डाउट्स होगा एनपीओ के रिलेटेड तो हम लोग को, मुझे तुम व्हाट्सअप व्हाट्सअप नहीं, ईमेल का यहाँ पर नीचे लिंक दिया होगा, उसमें ईमेल कर देना। ठीक है, सो ओके, सो बाय, एंड डेफिनेटली हम लोग 9 बजे, 9:30 बजे फिर से मिल रहे हैं क्लास 12 का लेक्चर को लेके। सो चलो बाय, सी यू।